पिछले वीडियो में हम थे ओडिशा के एक बेहद इंटरेस्टिंग गांव मंगलाजोड़ी में, जो बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए पैराडाइज है। वहां से हम निकल चले अपने अगले डेस्टिनेशन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की ओर। ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है जो अपने लश ग्रीन जंगल के लिए ही नहीं बल्कि मेलेनिस्टिक टाइगर्स की वजह से दुनिया भर में फेमस है। मेलेनिस्टिक टाइगर्स वो रेयर ब्लैक स्ट्राइप ब्यूटीज जो अपने यूनिक जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इंडिया के बाकी टाइगर्स से काफी अलग दिखते हैं। आज के वीडियो में हम चलते हैं एक ऑफ बीट एडवेंचर पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर, जहां हर मोड़ पर एक नई स्टोरी और एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। ऐसा हमें तो जरूर लग रहा था। ट्रस्ट मी, ये ट्रिप एकदम रॉ, अनप्रिडिक्टेबल और फुल ऑन थ्रिलिंग थी। ऐसा व्लॉग की शुरुआत में कहना लाजमी है। एक नई मॉर्निंग हुई है एटीआर पर और अब हम निकलने लगे हैं सिमलीपाल के लिए। सुबह जाना था आइडियली, पर जा नहीं पाए, थोड़ा सा काम था यहाँ पर। खत्म कर दिया है, 11 बज गए हैं और यहाँ पे फुल डे का परमिट होता है। आप जब भी जंगल में जा सकते हैं। परमिट हमने बुक कर लिया ऑनलाइन और अब निकल रहे हैं हम जंगल के लिए। वहाँ से होते हुए फिर आगे कोलकाता जाएंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर सिमलीपाल, द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा। हम गेट पर पहुंचे और कुछ देर स्टाफ से बात करते रहे, क्योंकि फिगर आउट करना था कि अंदर जाकर सिमलीपाल एक्सप्लोर कैसे करें। हम लोग हैं पीखाबाड़ा गेट पे और ये मेरे पीछे सिमलीपाल का पूरा मैप है। यहाँ पे 2 गेट्स हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से निकलेंगे। ये जो गेट मैंने आपको दिखाया, इससे जाएंगे, अंदर जाएंगे। करीब 100 किलोमीटर पूरा अंदर ट्रैवल करने के बाद हम लोग को वो एरिया मिलेगा जहाँ से हमको मुड़ना है कोलकाता के लिए। सो बेसिकली वी आर डूइंग द सफारी और सेम टाइम पे उसको क्रॉस भी कर रहे हैं और टुवर्ड्स कोलकाता जा रहे हैं। तो इसको बेसिकली यहाँ पे सारे व्हीकल्स अलाउड है और ये क्रॉसिंग ही है एक तरीके से जंगल के बीच में से, ताकि आप दूसरी साइड पर निकल पाएँ। तो सफारी स्टार्ट हो गई है हमारी अपनी गाड़ी में और यहाँ की यही मज़े है, बस आराम से एसी में आप सफारी कर सकते हो। रास्ता वही कच्चा है, जानवर कुछ अभी तक तो कोई अता पता नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर जो है उसका मूवमेंट कोर में है और जिस डायरेक्शन में है वो एग्जैक्टली पता नहीं है और शायद वहाँ पे टूरिज्म खुला भी नहीं है। जिस एरिया में टूरिज्म खुला है हम वहाँ पर घूम रहे हैं, मंदिर वगैरह है यहाँ पर और इसी ट्रैक पर सामने जाते हैं। ट्रैक बहुत सुंदर है, देखते हैं एक आधा कोई डियर वगैरह दिख जाए तो। जंगल का वो नो नेटवर्क जोन साइलेंस, हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी और एक अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर। सिमलीपाल का नाम सीमुल यानी सिल्क कॉटन के पेड़ों से पड़ा है, जो जंगल के हर कोने में देखने को मिलते हैं। और जंगल एकदम फोटोग्राफी परफेक्ट, लश ग्रीनरी, रोलिंग हिल्स और वाटरफॉल्स जो आपका मूड इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देंगे। फाइनली काफी देर घूमने के बाद हमें लंगूर दिखे। 3-4 लंगूर थे, वो भी काफी शर्मीले थे, तो कूद के चले गए। बट कम से कम कोई जानवर दिखा, तो थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं, अगर कोई डियर वगैरह दिख जाए तो। बोल तो रहे हैं कि इस रोड पे भी टाइगर साइटिंग हो जाती है, पर यहाँ पे इस लाइक साल में कभी 7-8 बार हो जाए तो हो जाए। 1 इन अ मंथ का एवरेज भी अभी तक तो नहीं है। ऑब्वियसली एक ही रूट है तो एक अपनी लिमिटेशन है। एक वाटर बॉडी है बोल रहे हैं, उसके पास साइटिंग हो जाती है। तो ये सब एरियाज़ है, अगर आप सिमलीपाल आए तो ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक सजेशन है कि अगर आए तो फिर लंबा टाइम लेके आइएगा, मतलब 1 हफ्ता रोज़ जाए अर्ली मॉर्निंग इस रोड पर, रोज़ इवनिंग में जाए तो शायद कोई ना कोई साइटिंग हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक एक आधी सफारी में तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्लूक, हो जाए तो हो जाए, चांसेस बहुत कम है। चलो आना सफल हुआ, हमें डियर भी दिख गए और डियर की साइटिंग मुझे इतनी पहले इससे पहले कभी इतना खुश नहीं की जितनी आज करी है। फाइनली हमने डियर और लंगूर दोनों देखे जंगल में और इसके अलावा ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बिकॉज आई थिंक अंदर गांव भी है, थोड़ा सा मूवमेंट भी रहता ही है लोगों का। तो यहाँ से अब हम भजम पहुँच चुके हैं, भजम से वापस घूम जाएंगे और अपने सेम गेट से एग्जिट करेंगे। जो गेट उन्होंने बताया था वहाँ से कोलकाता पास नहीं है, 6 घंटे का रास्ता है कोलकाता से। और जिस गेट से हमारा एग्जिट है दैट इज पीखाबाड़ा गेट, वहाँ से कोलकाता सिर्फ 4.5 घंटे है। तो वापस घूमेंगे और एग्जिट करेंगे। चलते चलते जंगल के बीच एक चेक पोस्ट पड़ा और वहाँ हमें मिले ये भाई साहब, जिन्होंने एक अलग ही बात बताई। यहाँ पे लियोपार्ड दिखा है, आरबीटी नहीं दिखा। टाइगर नहीं दिखा? वो लियोपार्ड टाइगर ही होता है। मतलब लियोपार्ड होता है, 2 टाइप का टाइगर आता है आपका, 3 टाइप का आता है। एक ब्लैक टाइगर जो ब्लैक मैथर बोलते हैं उसको बोलते हैं मेलेनिस्टिक टाइगर, आपका बोलते हैं आरबीटी मतलब रॉयल बंगाल टाइगर, और दूसरा वाला रहता है जो आपका लियोपार्ड। आरबीटी देखा आपने?
आरबीटी यहाँ पे नहीं मिला, आरबीटी मिला है जेनाबिल के साइड। वो कितना दूर है? यहाँ पे आपका अलाउ नहीं है, वहाँ पे कोर डीप कोर एरिया है, तो वहाँ हम लोग नहीं जा सकते। और मेलेनिस्टिक आरबीटी? मिस्टिक आरबी यहाँ पे मिलता है, इतना डीप कोर एरिया में मिलते, कभी कभार इतना आपका 2750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कहाँ पे मूवमेंट करते पता नहीं चलता। 1750 स्क्वायर किलोमीटर? 3600? 2700? 27। और यहाँ से आगे ये जोशीपुर कितना दूर है? जोशीपुर यहाँ से 80 किलोमीटर। पूरा रास्ता ऐसा ही है? ऐसा ही। रास्ते में कहीं दिख सकता है टाइगर? पता नहीं, आपका नसीब में होगा तो मिलेगा नहीं। वो वाला कोर एरिया क्रॉस करेंगे हम जिसमें आप कह रहे हो मूवमेंट? कोर एरिया ही है। अच्छा, ये सिमलीपाल का कोर एरिया है। और आपका क्या नाम है? अजीत कुमार। आप यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड हैं? नहीं, यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन असिस्टेंट हूँ। प्रोटेक्शन असिस्टेंट, अच्छा। बस इसी के साथ हमने सिमलीपाल का सफर खत्म किया, लेकिन एक अलग सैटिस्फैक्शन के साथ। वहां से निकलकर अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े, कोलकाता। तो पहुंच गए फाइनली कोलकाता। खतरनाक जाम के अंदर से क्रॉस करते हुए। ये सारा अपना सामान है पीछे जो आप देख रहे हैं, और ये हमारा 6 महीने का सामान है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हर बार हर जगह तो सारा नहीं निकालते, पर कुछ ट्रिप्स में ज़रूरत पड़ती है। वहाँ 2 दिन का शॉर्ट ब्रेक लिया और फिर सुंदरबंस के मैंग्रोव एडवेंचर के लिए रेडी हो गए, क्योंकि सुंदरबंस अपनी सुंदरता के अलावा जाना जाता है ह्यूमंस पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर अटैक्स के लिए। अब कुछ लोग यहाँ के टाइगर्स को मैन ईटर्स कहते हैं, और कुछ लोग इन अटैक्स को एक अनफॉर्चुनेट कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। वहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा।